वोट चोरी है जब जनता रहती है किधर और वोट मिलती है किधर। वोट चोरी नहीं तो और क्या है इसमें। घुसपैठियों को बाहर ना कर रहा, वो सब जनता को बाहर कर रहा है। चोर जो है लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, सब कमजोर कर रहा है। चोर तो खुद है, वो चोर गद्दी पे बैठा, लाठी लेकर सही लताने आए। सही में? हाँ, देश में वोट चोरी हो रही है और ये देखो ना आप, ये जनता जो आ रही है ये वोट चोरी को रोकने के लिए आ रही है। सही बताइएगा कि आप लोगों को पैसों में बुलाया या सही में मुद्दे के लिए? क्या लग रहा है इतनी जनता पैसों में आ सकती है? आज हर वर्ग का, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ है। ये पैसों से खरीदी हुई जनता नहीं है, ये अपने लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई के लिए जनता आई हुई है। लोकतंत्र खतरे में होता है, यूपी के बाद बिहार थोड़ी जीतते मोदी जी। सबको पता है बिहार कैसे जीतते हैं, सबको पता है बिहार कैसे जीतते हैं। आपने हमारे ही देश में किसान नहीं आ सकते, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते लोगों के हित के लिए, लेकिन घुसपैठिए यहाँ कैसे आ रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है। अमित शाह जी तो मोदी जी के साथ हैं, वो तो पैसे दे रहे हैं अकाउंट में। ये सब मीडिया का बनाया हुआ, सब कुछ रोका हुआ, मीडिया का बनाया हुआ है। आप केवल 195 देशों में से केवल 5 पायदान ऊपर है, आपको तो 200वें नंबर पर होना चाहिए, 5 और नीचे। राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ बड़े आंदोलन का कॉल किया था, दिल्ली बुलाने का ऐलान किया था। तमाम लोग जो हैं वो रामलीला मैदान से आ रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या मुद्दा था। वोट चोरी तो मुद्दा था, क्या वाकई में वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी सही में हो रही है? हाँ, चोरी, वोट चोरी हो रही है। ये तो आप बदनाम कर रहे हैं। बदनाम नहीं करे, चोरी से जीत रहा है ये। पूरा देश में से चोरी की वोट चोरी, पूरे देश में वोट चोरी की से चोरी से जीत रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं। घुसपैठियों का एक बहाना है, एक हमारे वोट चोरी कर रहे हैं, एक बहाना है घुसपैठियों का। तो देखिए लोग वोट चोरी के खिलाफ है, महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये हुजूम देखिए पूरा कॉल जो है वो आज राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ। हाँ, क्या कहेंगे सर, वोट चोरी सही में मुद्दा है? हाँ सही मुद्दा, तभी तो हम लोग आए हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर करें। बात तो कीजिए आप। घुसपैठिए, आप बात नहीं करेंगे मीडिया से? कहाँ घुसपैठिए? थोड़ा जल्दी में बस जा रही है। बताइए वोट चोरी सही में मुद्दा है देश में? बताओ प्रभु जी। आप बोलिए ना, मीडिया से बात ही नहीं कर रहे हो, फिर कहते हो गोदी मीडिया बात नहीं दिखाता। वोट चोरी का मुद्दा ये है जी, वोट चोरी है जब जनता रहती है किधर और वोट मिलती है किधर। वोट चोरी नहीं तो और क्या है इसमें। मोदी जी तो कह रहे हैं घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं। घुसपैठिए कौन बाहर हो रहा है? घुसपैठियों को बाहर ना कर रहा, वो सब जनता को बाहर कर रहा है। चोर है, वो खुद चोर है। और मोदी हाँ, अरे देश को मजबूत कर रहे हैं। जनता चोर नहीं है। बंगाल में झगड़े हो रहे, किसको बाहर कर रहा है बताओ? किसको बाहर कर रहा है? बाहर करने का तरीका तो ये पर झगड़े हो रखे, वो मुद्दा आतंक का खात्मा कर रहे हैं मोदी जी। राष्ट्रीय मजबूत हाथों में है। राष्ट्रीय मजबूत ना कर रहा, वो तो राष्ट्रीय को कमजोर कर रहा है। ये जो है लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, सब कमजोर कर रहा है। चोर तो खुद है, वो चोर गद्दी पे बैठा। बताओ क्या हो रहा है? लाठी कह रहे कि सही लताने आए, लाठी लेकर सही लताने आए। सही में? हाँ, तो काफी नाराज। क्या कहेंगी मैडम, वोट चोरी सही में मुद्दा है या सिर्फ कांग्रेस या तमाम विपक्ष के नेता हवाबाजी कर रहे हैं? नहीं, वोट चोरी मेन मुद्दा है। देश में वोट चोरी हो रही है और ये देखो ना आप, ये जनता जो आ रही है ये वोट चोरी को रोकने के लिए आ रही है। सही बताइएगा कि आप लोगों को पैसों में बुलाया या सही में मुद्दे के लिए? क्या लग रहा है इतनी जनता पैसों में आ सकती है? आज हर वर्ग का, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ है। ये पैसों से खरीदी हुई जनता नहीं है, ये अपने लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई के लिए जनता आई हुई है। लोकतंत्र खतरे में होता है, यूपी के बाद बिहार थोड़ी जीतते मोदी जी। सबको पता है बिहार कैसे जीतते हैं, सबको पता है बिहार कैसे जीतते हैं। आपने मीडिया में भी देखा और सब जगह देखा, चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से जीतते हैं। देखो फर्जी वोट। बिहार में कैसे जीते हैं? महिलाओं की मदद की है उन्होंने। 10,000 रुपए देके वापिस भी तो ले रहे हैं, वापिस भी तो मांग रहे हैं। कहाँ वापस ले रहे हैं? और क्या वो कह रहे हैं, उनके घर पे नोटिस भेज दिए कि भाई हमारे को किस्त वाइज वापिस दो। मतलब महिलाओं की मदद करते तो दिक्कत, नहीं करते तब समझ। महिलाओं की मदद, यहाँ बात करो। ये जनता का टैक्स का पैसा है जो भाजपा अपने चुनाव में यूज कर रही है। जब ये दिल्ली में बट रहा था तो ये रेवड़ियां हो गई, अब भाजपा सरकार बांट रही है तो ये महिला की सुरक्षा हो गई। अरे देश हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, भाजपा सरकार राष्ट्र को मजबूत करे। वो देखिए ना कहाँ वोट चोरी में नहीं बनेगा। हिंदू सुरक्षित नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक इनकी सरकार है, फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप ये बताओ,
ये भाजपा सरकार कहती है घुसपैठिया आए हैं। 2014 से इनकी सरकार है, हिंदू परेशान है, केंद्र में इनकी सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार। आप ये देखो फिर घुसपैठिया कहाँ से गए? आप लोग कट्टर हिंदू नहीं हो। मोदी का साथ हमारे ही देश में किसान नहीं आ सकते, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते लोगों के हित के लिए, लेकिन घुसपैठिया यहाँ कैसे आ रहे हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है। अमित शाह जी कह रहे थे कांग्रेस बुला रही है तब ना आ रहे हैं। वाह 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 वाह, सरकार में ये बैठे हैं, बुला कांग्रेस रही है। बहुत अच्छा मजाक है ये। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम भी तो किए हैं, मंदिर बना दिया है, तमाम मुद्दों पर काम कर रही है, रोजगार दे रही है लोगों को। बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए दिए। बिहार में महिलाओं को जो रोजगार दिए गए हैं, वो ये जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, ये चुनाव के लिए दिए गए हैं मैडम। दिल्ली में घोषणा की गई थी 2,500 रुपए मिलेंगे। किस महिला को 2,500 रुपए मिले हैं? सरकार बन गई, ये सिर्फ जुमले हैं, बीजेपी के जुमले। कांग्रेस जहाँ जिन राज्यों में जीतती है वहाँ पर ईवीएम गड़बड़ नहीं है, जहाँ भाजपा सरकार बहुमत से सरकार बना रही है वहाँ ये तो 1-2 चुनाव जिता देते हैं जी अपने लिए, समझे। अभी आपने देखा प्रेस के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, अभी माननीय राहुल गांधी जी ने इनको एक्सपोज करके रख दिया है सबके जनता के सामने, पूरे देश की जनता के सामने इनको एक्सपोज करके रख दिया है कि इलेक्शन कमीशन पक्षपात कर रहा है। चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और ये हमारी चुनाव आयोग से ही लड़ाई है, जिनको निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें ये हक दिया है, एक व्यक्ति एक वोट, और उसका हनन ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हो रहा है। SIR कराया जा रहा है, ये तो अच्छी बात है, पूरे देश में SIR करा रहा है, इसको आप कैसे देखते? SIR कराया जा रहा है। आपने देखा कितने सरकारी BLO हमारे अपनी जान दे रहे हैं, आप ये देखो कितनी शर्म की बात है। और ना करना पड़े इसलिए जान दे। SIR के माध्यम से, इस SIR के माध्यम से जो कांग्रेस के वोटर है ना, उनकी वोट काटी जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। अपने फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं और कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ा जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा मैडम। तो देखिए, एजेंसियों पर जनता का जो विश्वास होना चाहिए था, खासकर चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग को कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव आयोग है, लेकिन उसका जो भरोसा था, क्या कहेंगे सर? वोट चोरी वाकई में मुद्दा है या सिर्फ विपक्ष की एक खबर? मुद्दा नहीं है, खबर है, ये सही बात है। ये मुद्दा क्यों होता है? ये टीवी अखबार में तो कहीं भी नहीं है वोट चोरी, बस सिर्फ धरातल पर राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के नेता चिल्ला रहे हैं। देखिए, ऐसा है मैडम कि वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वोट चोरी हो रही है। आप देखिए हरियाणा में, आप देखिए महाराष्ट्र में, आप देखिए अभी बिहार में। वोट चोरी मुद्दा नहीं है, वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग मिला हुआ है इनसे। अब आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये लाखों लोग सड़कों पे, पता है क्यों है? 20% चुनाव आयोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहा है कि उसे बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी के आरोप सरासर झूठे हैं। नहीं, चुनाव आयोग तो बीजेपी का क्या कहेंगे, बी टीम है, बीजेपी के इशारों पे चलता है। जो बीजेपी कह रहा है वो करता है चुनाव आयोग। जनता सड़कों पे देख रही हैं आप देखिए कि राहुल गांधी ने कई बार बहुत अच्छी तरीके से मीडिया को भी समझाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि विदेशी मॉडल के फोटो आपने देखे, एक विदेशी मॉडल के करीबन 300-350 वोट, और एक आदमी के यूपी वाले के बिहार में वोट, बिहार वाले के यूपी में वोट, हरियाणा में वोट, यूपी वाले के बिहार वाले। ये क्या खेल है, समझ में नहीं आ रहा। हमारे जनता समझ चुकी है। मंदिर तो दे रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, आप कहाँ वोट चोरी में उलझा रहे हैं जनता एक को? बात बताइए, हमें रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिद से हमें कोई मतलब नहीं है। नौजवान को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। अब हमें मंदिर मस्जिद में कहाँ फंसा रहे हो आप लोग? आत्मनिर्भर बनी है, आत्मनिर्भर पढ़े लिखे हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही युवाओं को। आप देख रहे हैं कि जैन जी निकल पड़ा है सड़कों पे, आपने देखा? आपने नहीं? जैन जी सड़कों पे है, जो रील्स बनाइए, रील्स बना रहे हैं। मीडिया, अगर यूट्यूबर ना हो ना, हमारी आवाज तो जनता तक पहुंचे भी नहीं। मीडिया पे भी भरोसा नहीं अब आपको? नहीं, यूट्यूबर पर भरोसा है, हमें मीडिया पे भरोसा नहीं है। मीडिया पे भरोसा नहीं है। इन बड़े बड़े नेताओं के लड़कों से बोलो रील बना करके रोजगार ले ले अपने बच्चों को तो इधर उधर पढ़ाते हैं इतनी बड़ी दूरों पे। पकौड़ा तलिए, रील्स बनाइए, ये सब रोजगार। इन लोगों को सड़क पे ला दिया इन्होंने, जो है सारे सरकारी। अगर आप ये चाहती हैं कि हम रील्स बनाएं, रील्स बनाने के लिए भी एक अच्छा आईफोन चाहिए, 1-1.5 लाख का माइक चाहिए, और उसके बाद भी एकदम नहीं मिलते। लाख रुपए पहले खर्चा कराएं, कहाँ से लाए लाखों रुपए? पहले तो आप हमें बताइए।
रील बनाने आप एक दो कमियां मत देखिए ना, मोदी जी का विदेशी डंका देखिए। डंका हमने देख लिया, डंका अमेरिका में देख लिया कितना डंका बचा। किसी देश ने मोदी जी का साथ कोई दिया हो, कोई बात है? अमेरिका क्या यहाँ पे पूजाएं हो रही मंदिरों में, ट्रम्प के नाम रशिया के प्रेसिडेंट आए थे ना, देखिए आप अच्छी चीजें भी तो देखिए। कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं, बकवास, सब दिखाने के लिए कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। अच्छा, इतनी कमियां होती, इतनी खामियां होती, सरकार बहुमत से कैसे जीती? चोरी से हो रही है ना, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। नौजवान सड़कों पे, अगर वोट चोरी हो, नौजवान सड़कों पे जो घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? ये जेएनजी सड़कों पे निकल आया। क्या सर सही में वोट चोरी मुद्दा है? ये तो वोट चोरी मुद्दा ये बताइए। सही है जी मुद्दा, ये सही मुद्दा है जी। कोई विकास नहीं हुआ, किसान आज लाइन में लगा है। आप लोग पॉल्यूशन फैलाने के लिए दिल्ली में आए हैं? नहीं, पॉल्यूशन फैलाने का नहीं है इसको। अगर जो है मतलब मीडिया, इनका नेशनल मीडिया साथ न दे तो ये 5 साल के अंदर जो है इनको जो है 50 सीटें नहीं मिलेगी। जो है मीडिया इनको जो है ऊपर ला रहा है, इनकी कमियां छुपा रहा है, विपक्ष की कमियां। ये जो कह रहा है सबका साथ सबका विकास, ये विकास नहीं, विनाश कर रहा है। नई जनरेशन का विनाश कर रहा है, युवाओं का कहीं एक स्कूल नहीं है। देश को धर्म के रास्ते पर ले जाना विकास नहीं है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना विकास नहीं है। आज तक एक स्कूल नहीं खुला, हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? बच्चे पढ़ेंगे नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने से विकास कैसे हो जाएगा? फिर तो जाट राज भी बनेगा, मुस्लिम राष्ट्र भी बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से विकास कैसा हो जाएगा? आप लोग अलग अलग भट गए हैं विपक्ष हरकतों की वजह से आज हिंदुस्तान की मीडिया 155वें नंबर पे है, देश 155 है, केवल 5 पायदान ऊपर हो, नहीं तो आपका नंबर तो कायदे में 200 होना चाहिए। मीडिया से बहुत नाराजगी आप। बिल्कुल, मीडिया स्तंभ में चौथा होता है भैया। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और उस चौथे स्तंभ ने अपनी गरिमा पूरी तरह गिरा दी है। हाँ, आज कोई मीडिया पर यकीन करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप सवाल सरकार से नहीं पूछते, आप विपक्ष से। मतलब मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछती। आपने 2 करोड़ नौकरी का सवाल पूछा सरकार से? आपने 100 स्मार्ट सिटी का सवाल? सरकार के लिए रील्स बनाइए, पकोड़ा तलिए, आत्मनिर्भर बनिए। आपकी सरकार की योजनाएं हैं। आप बताइए, 2 करोड़ रोजगार मिला क्या इस देश को? आप देंगे ना तीसरी बार, 29 में लेके आइए। पहली बार में क्यों नहीं दिया? जब पहली बार झूठ बना के सरकार आई है। मंदिर का वादा किया, मंदिर बनाया। कोई देश का विकास नहीं होता, मस्जिद से किसी देश का विकास नहीं होता। ये मैं इस संविधान को खरीद कर लाया हूँ। आज इस देश में इस संविधान की लड़ाई है, क्योंकि संविधान की जो देश में जो जरूरत है उनको खत्म करी जा रहा है, जो देश के सिस्टम बना हुआ उसको खत्म करा जा रहा है। हाँ, कैसे बदलाव आएगा? आप तो एक तरफ कह रहे वोट चोरी हो रही है, हाँ, वोट चोरी आप एक तरफ कह रहे संविधान खतरे में है, एक तरफ कह रहे लोकतंत्र खतरे में। वोट चोरी हो रही है तभी तो संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं दिख रहा आपको? तो कहीं नहीं दिख रहा। निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं दिख रहा, मीडिया वालों को कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मीडिया बिकाऊ है। मैंने कहा ना, पूरे दुनिया में 155वां नंबर आ चुका है मीडिया का, भारत की मीडिया का। 195 देश हैं। मतलब मोदी जी के विदेशी डंके से आपको मतलब? मोदी का विदेशी डंका कहाँ बज रहा? मुझे एक देश में बताइए, हमारे देश के लोगों को विदेश से बेड़ियों में बांध के लाया जा रहा है। आप कह रहे हैं मोदी का डंका बज रहा दुनिया में? मुझे एक डंका बताइए। अभी देखिए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे, उससे पहले आते थे हमारे राजीव गांधी को तो विदेश के प्रधानमंत्री अपना छाता लगा कर लाते थे। हमारे यहाँ की मीडिया, मतलब विदेश की मीडिया, बेटियों को लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, SIR करवाया जा रहा है। SIR करवा, SIR में तो आपके जो पुरखे होंगे वो शायद उनका भी नाम कट जाएगा। हाँ, ये कोई समाधान नहीं है कि SIR करवाया जा रहा है। हाँ, ये कोई समाधान नहीं है। समाधान बताइए दर्शकों को। समाधान हमारा देश के, जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आएंगे, बनेंगे, जिसका विजन है इस देश के लिए, हाँ, समाधान अपने आप हो जाएगा। अब से पहले आपने देखा होगा, जब ये देश आज़ाद हुआ था, सारे जो संस्थान बनाए थे, IIMs बनाए हो, एम्स बनाए हो, IIT बनाए हो, मतलब सेल बनाया हो, भेल बनाया हो, ये सब धर्म के आगे बहुत छोटी चीज है। धर्म बड़ी चीज नहीं है। धर्म दूसरे नंबर नहीं, धर्म कैसे मान लोगे? आप गलत कह रहे हैं। आप अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे। आतंकवाद, अगर आप में दम हो तो इसको चलाइए। आप बड़े स्वच्छ पत्रकारिता नहीं कर रहे, मतलब आतंकवाद का खात्मा कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं। भैया यहाँ लाओ अपना फोन। आतंकवाद का खात्मा, मैं तुम्हें 2014 से अब तक देश पर हुए आतंकवादी हमले दिखाता हूँ। 1-2 केस तो होते ही हैं, उसी का तो खात्मा कर रहे हैं। 15 केस से ज्यादा, उसी का तो खात्मा कर रहे हैं मोदी जी। कहाँ खात्मा कहाँ हुआ? बहन बेटियों के साथ बलात्कार रहे, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देश में इतनी बड़ी नफरत पुलवामा में 40 मरवाए मोदी जी ने, आज तक उनका रिजल्ट नहीं मिले। वो RDX कहाँ से आया? आपने सरकार से पूछा 300 किलो RDX कैसा आया? 1 मिनट भैया, 300 किलो RDX आया, आपने नहीं पूछा?
आतंकी हमला तो पहले भी होते थे, ये थोड़ी कि मोदी जी करा तो इसलिए सरकार को चुना था। पहले होते तो आप चुने नहीं। ज्यादा हो रहे, पहले नहीं होते थे, पहले नहीं होते थे। महिलाएं तो मोदी जी के साथ हैं, वो तो पैसे दे रहे हैं अकाउंट में। ये सब मीडिया का बनाया हुआ, सब कुछ रोका हुआ, मीडिया का बनाया हुआ है। क्या हो रहा है? मीडिया पूरे दुनिया में 155वें नंबर पे है। आप केवल 195 देशों में से केवल 5 पायदान ऊपर है। आपको तो 200वें नंबर पे होना चाहिए, 5 और नीचे। हाँ, मीडिया से ज्यादा नाराजगी सरकार से। नहीं, सरकार तो बहुत बात की चीज है। जब इस देश का चौथा लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होती है, जब वो बिक गई तो देश में बचा क्या? ये संविधान बचाने की लड़ाई है। तो देखिए, आज टीवी अखबार का जो भरोसा होना चाहिए था, अगर सरकार से सवाल पूछा होता, रोजगार पर सवाल पूछा होता, नौकरियों पर सवाल पूछा होता, तो आज देश के हालात ये नहीं होते। जनता को वोट चोरी की आशंका को लेकर आज देश की राजधानी में आना नहीं पड़ता। वोट चोरी का मतलब है कि आपके पूरे अधिकार चोरी होना। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।